नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इसी अच्छाई के साथ हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और इस टॉपिक में मेनली हम लोग पढ़ेंगे अपेंडेक्टमी के बारे में, जिसे हम लोग अपेंडिसेक्टमी भी कह सकते हैं, यानी कि सर्जरी के द्वारा अपेंडिक्स को शरीर से निकालना। ठीक है, ऑपरेशन से जो अपेंडिक्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वही प्रोसेस जो हमारा है वो है अपेंडेक्टमी या फिर अपेंडिसेक्टमी। ठीक है, तो ये हमारा मेनली है सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, यानी कि अपेंडिक्स में कोई बीमारी हो रही हो, उसमें इन्फेक्शन हो रहा हो, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है अगर हम लोग उसका सही समय पे इलाज ना करवाएं। तो चलिए हम लोग एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, जो कि एग्जामिनेशन के व्यू से देखें या फिर नॉर्मली आपको जो है आसपास के लोगों को देखते हुए कि कितने सारे लोगों को अपेंडिक्स हो रहा है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरह से अपना बचाव कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपेंडिक्टमी या फिर अपेंडिसेक्टमी जो हमारा है वो सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को ऑपरेशन के द्वारा निकाल देना शरीर से। अपेंडिक्स जो है वो एक तरह का क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे बॉडी में उसका कोई भी यूज़ नहीं है। इंडिकेशन देखें तो अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, यानी कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, तब हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। क्योंकि दवाइयों से ट्रीट हो नहीं पाएगा तो सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। पोजीशन देखें तो सुपाइन पोजीशन होता है। सुपाइन पोजीशन में मेनली अपेंडिसेक्टमी करते हैं। इंसिजन मैकबर्नी इंसिजन अपनाते हैं या फिर हम लोग लेंज इंसिजन अपनाते हैं। 2 इंसिजन बेस्ट माना जाता है हमारे अपेंडिक्स के लिए। अब हमारे नेक्स्ट प्रोसीजर, यानी कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू हम लोग जो है सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर में पहला है, सबसे पहले हम लोग समझें तो क्या किया जाता है कि पार्ट प्रिपरेशन प्री ऑप में देखें, यानी कि ऑपरेशन से पहले जो है वो पूरा अच्छे से वहाँ के हेयर वगैरह अगर हो तो वहाँ पे क्लीन कर दिए जाते हैं पूरा बढ़िया, ताकि इन्फेक्शन ना हो। ओटी के अंदर आ गया पेशेंट, तो पेशेंट आता है तो जो है उसका ओटी टेबल पे उन्हें लेटा कर एनेस्थीसिया दी जाती है। एनेस्थीसिया में क्या हम लोग या तो स्पाइनल देंगे या फिर जीए देंगे, जनरल एनेस्थीसिया देंगे। स्पाइनल में नीचे का पोर्शन सुन्न हो जाता है, ठीक है, पीठ में सुई दी जाती है। जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, पूरा पेशेंट है पूरा ऊपर से नीचे तक सुन्न हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो पेशेंट जब टेबल पे लेट गया, उसे एनेस्थीसिया बेहोशी दे दी गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि उस पार्ट को साफ़ किया जाता है। ठीक है, साफ़ करने के बाद में क्या होता है कि सर्जन आते हैं, फिर वो ब्लेड के थ्रू, ठीक है, स्कैल्पल ब्लेड के थ्रू, नाइफ़ के थ्रू क्या करते हैं, वहाँ पे इंसिजन लगाते हैं, मैकबर्नी इंसिजन या फिर लेंज इंसिजन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि लेयर बाय लेयर वो जो है एब्डोमेन को खोलते हैं, यानी स्किन पे कट लगाएं, उसके बाद सुपरफिशियल फेसिया इज इंसिस्ड, फैट एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इज इंसिस्ड, यानी कि सुपरफिशियल फेसिया हो गया, फिर फैट, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, इस तरह से लेयर बाय लेयर यहाँ ओपन कर दिए, खोल दिए। उसके बाद होता है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इज कट इन द लाइन ऑफ द इंसिजन, यानी कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये सबको जो है लेयर बाय लेयर कट करके साइड करते जाते हैं। इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल आर स्प्लिट इन द डायरेक्शन ऑफ देयर फाइबर, यानी कि हम लोग जानते हैं कि मसल्स के भी अरेंजमेंट होते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में मसल फाइबर्स के अरेंजमेंट होते हैं। तो जिस तरफ इन सभी मसल्स यानी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये सब मसल्स जिस साइड में है उसी साइड में इनको कट करते हुए साइड करते जाएंगे। पेरिटोनियम इज लेफ्ट लिफ्टेड एंड हेल्ड बिटवीन 2 मस्क्यूटो फोर्सेप एंड कट, यानी पेरिटोनियम फिर ओपन करते हैं, उसे लिफ्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं दोनों साइड से मस्क्यूटो फोर्सेप के द्वारा, फिर कट करते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर क्या होता है कि और नेक्स्ट लेयर में यानी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अंदर एंटर करेंगे, और उसमें होता है कि हम लोग क्या अभी अब आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, लेयर तो खोल दिए, तो सिक्कम, इलियोसिकल जंक्शन एंड इलियम आइडेंटिफाइड। इलियम इज ट्रेस्ड अबाउट 1.5 फीट टू लुक फॉर मिकल्स डाइवर्टिक्यूलम, स्ट्रिंक्चर एंड मिजेंट्री ग्लैंड्स, यानी कि मिकल्स डाइवर्टिकुलम आपने सुना होगा कि पाउच फॉर्म हो जाता है। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वहाँ इन्फेक्शन हो गया होगा तो वहाँ पाउच फूल जाएगा बैलून की तरह। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग वहाँ पे सिक्कम को पहचान लेंगे। ठीक है, सिक्कम लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग वाला पार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है इलियम, तो इलियम सिक्कम जहाँ मिल रहा है उस पॉइंट को जानेंगे और फिर इलियम को आइडेंटिफाइड कर लेंगे, पता कर लेंगे, तो उसी के आसपास तो हमारा नीचे में होता है अपेंडिक्स, तो वो मिल जाएगा तो अपेंडिक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि अपेंडिक्स इज आइडेंटिफाइड, अपेंडिक्स का पता लग जाएगा तो अपेंडिकुलर आर्टरी इज सिक्योर्ड,
अपेंडिकुलर यानी अपेंडिक्स का जो आर्टरी होता है उसे टाई कर देंगे, लाइगेट कर देंगे और फिर उसे सिक्योर कर लिए। और उसके बाद क्या होता है कि अपेंडिक्स इज़ टाइड एट इट्स रूट विद द थ्रेड, और धागे से उसका जो एंड है, ठीक है, जो हम जहाँ वो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा है वहाँ पर अच्छे से बांध देंगे, टाई कर देंगे। उसके बाद अपेंडिक्स इज एम्प्यूटेटेड यानी अपेंडिक्स को वहाँ से काट के निकाल दिया जाता है। द स्टम्प ऑफ द अपेंडिक्स इज कॉटराइज्ड विद द फिनॉल और वाइप्ड विद बीटाडीन सॉल्यूशन, यानी जो अपेंडिक्स का एंड है जहाँ से उसे काट के निकाला गया है उसको कॉटरी से बढ़िया से अच्छे से सिक्योर कर देते हैं, मतलब अच्छे से वहाँ पे कोगुलेशन वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, कहीं मतलब कि वहाँ से क्या है कि ब्लड वगैरह ना निकले, ब्लीडिंग ना हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पर्स स्ट्रिंग सूचर इज अप्लाइड एंड द स्टम्प इज बरीड अंडर दिस सूचर, यानी कि अब क्या है कि वहाँ टाँके लगा दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बढ़िया से कॉटरी वगैरह कर लिए, वहाँ बीटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन कर लिए ताकि वहाँ इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद जो है लेयर बाय लेयर अब क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, एब्डोमेन क्लोज कर देते हैं, फिर ऊपर स्किन पे टाँके लगा देते हैं। उसके बाद सर्जरी जो है फिनिश हो जाती है, जब पूरा टाँके लगा दिए वहाँ क्लीन करके फिर ड्रेसिंग कर देते हैं। मेनली यही जो है प्रोसेस है, आसानी से समझे तो मेनली यही स्टेप्स हैं सर्जरी के। अब हम लोग देखते हैं कि सर्जरी के बाद किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहला है कि जहाँ सर्जरी हुआ है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, खून निकल सकता है। वुंड डेहिसेंस यानी कि वहाँ के टाँके खुल सकते हैं, दबाव पड़ने पे अच्छे से टाँके नहीं लगा गए हैं फिर भी खुल सकते हैं, ठीक है। वहाँ दर्द होगा, सर्जरी के बाद वहाँ इतना काटा उटा गया है तो उससे दर्द तो होगा ही ना। उसके बाद है कि हम लोग जो है वहाँ पे इंसिजनल हर्निया हो सकता है, यानी जहाँ पे आपके इंसिजन लगाए गए हैं यानी चीरा लगा के ऑपरेशन किया गया है, टाँके लगाए गए हैं, वहाँ का पोर्शन वीक हो जाता है तो वहाँ हर्निया होने के चांसेज होते हैं, ठीक है। तो वहाँ इंसिजनल हर्निया हो सकता है। ऑपरेशन के बाद आपको उल्टी जैसी फीलिंग आ सकती है, दर्द महसूस होगा, बुखार आ सकता है हो सके तो ये सारी नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर हम देखें कि सर्जरी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कैसे आप ट्रॉली लगाएंगे सर्जरी के लिए, तो उसमें मेनली जनरल सेट चाहिए होते हैं जिसमें एलिस होगा, बीपी हैंडल होगा, फॉर्सेप होंगे, रिट्रैक्टर होंगे, किडनी ट्रे, बाउल, ठीक है, बैबकॉक ले सकते हैं, मॉस्क्यूटो फोर्सेप ले सकते हैं, डिसेक्टिंग फोर्सेप, टूथ नॉन तो डिसेक्टिंग फोर्सेप ले सकते हैं। ये सब मेनली जनरल इंस्ट्रूमेंट है, कॉटरी, पेंसिल वगैरह और सक्शन, ये सब मेनली आप जनरली जो है लगाते हैं ट्रॉली, उस तरह से आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जनरल सेट आप लगा लीजिए ट्रॉली पे। तो इसी तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, आप शुरू से ज़रूर देखिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर। अपना जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और सभी बच्चों को हेल्प मिले। और अगर आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और कोई नया टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।